स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है HR पॉलिटेक्निक में। मैं हूं पार्थ कौशिक। आज का हमारा विषय है इलेक्ट्रिकल मशीन 1। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे फाइनल पेपर में आने वाले हैं या संभावनाएं हैं उनकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं मैंने इस नोट्स में कवर किया है, वो आपको पासिंग मार्क्स से अबव लेके आने में हेल्प करेंगे। अगर आपको फिर भी ये लगता है कि ये क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत कम है और आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दिया है नोट्स के लिए। उसमें मैंने ये हैंड रिटन नोट्स, साथ में 7 डेज और साथ में अनदर नोट्स हैं जो इसी चैप्टर से और इसी बुक से रिलेटेड मैंने डाल दिए हैं। तो आप वहाँ पे जाके नोट्स को गो थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रिकल मशीन 1 ऑल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, ऑल क्वेश्चन फॉर एग्जाम पैटर्न। व्हाट आर द लॉसेस ऑन अ डीसी मशीन। डीसी मशीन के ऊपर क्या क्या लॉसेस होते हैं, कौन से लॉसेस होते हैं। तो डीसी मशीन के ऊपर 3 प्रकार के लॉसेस होते हैं: कॉपर लॉस, आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस। कॉपर लॉसेस कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। आर्मेचर कॉपर लॉस, जो जिसका फॉर्मूला होता है I2A/RA। शंट फील्ड कॉपर लॉस I2SH शंट के लिए और कॉपर लॉस RSH शंट का। सीरीज फील्ड कॉपर आयरन I2SE.RSE। इंटरपोल वाइंडिंग कॉपर लॉस IA2.IRI। ब्रश कंटेंट लॉसेस IA2.RB = 2IA/VB। जहाँ पे डॉट बोला है मैंने वहाँ पे इनटू होता है, डॉट का मीनिंग। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। अगर मैं इनटू ना बोलूँ या डॉट बोलूँ तो उसका मतलब इनटू है, मतलब वो गुना में है। तो यहाँ पे IA2A/RA मतलब यहाँ पे ऐसे होएगा I2A/RA। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आयरन लॉसेस, हिस्टेरेसिस लॉसेस PH = VF.BM 1.6। एडी करंट लॉसेस PE = KEVF²TB²M। मैकेनिकल लॉसेस में फ्रिक्शन लॉसेस और वाइंडेज लॉसेस, जो वाइंडिंग के लॉसेस होते हैं वो आते हैं। तो और फिर है 4th, कंडक्शन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी, कंडीशंस ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी। N = इन आउटपुट बाय में इनपुट = आउटपुट बाय में आउटपुट प्लस लॉसेस। तो ये कंडीशन होते हैं मैक्स एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये है। N = आउटपुट कितनी हमें दे रहा है और इनपुट हम कितनी दे रहे हैं उसको, = आउटपुट बाय में आउटपुट प्लस लॉसेस की कितना लॉसेस वो निकाल रहा है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है ड्राइव द EMF इक्वेशंस ऑफ डीसी जनरेटर। ये क्वेश्चन मैं आपको कहूँ तो 4 मार्क्स में फुल्ली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसके चांसेस 100% है कि ये आएगा। तो आप इसको पूरी अच्छी तरह समझ लें। Q मतलब होता है फ्लक्स पर पोल इन वेबर। Z टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। N को हम करते हैं स्पीड ऑफ आर्मेचर इन RPM, रोटेशन पर मिनट। पोल नंबर ऑफ पोल, A नंबर ऑफ पैरेलल पाथ और EG = EMF इंड्यूस्ड इन एन पैरेलल पाथ ओ द आर्मेचर। EMF इंड्यूस हो रही है पैरेलल पाथ में जो आर्मेचर के अंदर है, तो उसको हम EG बोलेंगे। चलिए अब हम इक्वेशंस को ड्राइव करना सीखते हैं। एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन वन कंडक्टर E = ND/dt। E = 1, हमने N को 1 मान लिया है। जो N हमारे हैं
स्पीड ऑफ आर्मेचर आरपीएम जो 1 मिनट में रोटेशन, तो हमने उसको 1 मान लिया है, n इक्वल्स टू 1 मान ले तो डी वाई बाई डी टी ई इक्वल्स टू डी बाई डी टी 1 तो 1 इंटू में है। ड्यूरिंग 1 revolution of armature in p pole machine, then each armature conductor cuts the magnetic flux p times। जब हमारा जो रेवोल्यूशन के मतलब रोटेशन के वक्त आर्मेचर है और जो उसके पोल है मशीन के, वो हर एक कंडक्टर को कट करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स से p टाइम्स। जब भी हमारा आर्मेचर के अंदर जो हमारा कंडक्टर है वो पी पोल्स के साथ वो रिवॉल्व होएगा, घूमेगा, तो उसमें से वो पी टाइम्स करेगा आर्मेचर कंडक्टर को फ्लक्स। जॉइंट फ्लक्स कट्स बाय वन कंडक्टर इन वन रेवोल्यूशन। जो जॉइंट फ्लक्स है एक कंडक्टर के द्वारा एक रेवोल्यूशन में काटी जाती है, तो इज इक्वल्स टू पी फेबर आ गया कि फ्लक्स और जो पोल है 1 मिनट में काटने, तो पी फ्लक्स इन द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीट बाय द आर्मेचर इन 1 मिनट एंड देन नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड इज इक्वल्स टू n बाई 60। जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है वो कंप्लीट किए जाते हैं आर्मेचर के द्वारा इन 1 मिनट के अंदर, तो n जो रेवोल्यूशंस होएंगे वो कितने सेकंड्स में कंप्लीट किए जाएंगे, तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो n बाई 60 सेकंड। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन 60 बाई n पर सेकंड। इसका उल्टा अब आएगा E इक्वल्स टू डी बाई डी टी, ई इक्वल्स टू पाई n बाई 60। हैंस नंबर ऑफ कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज। जो नंबर ऑफ कंडक्टर हैं वो कनेक्टेड हैं सीरीज के अंदर, तो बिटवीन पॉजिटिव ब्रश एंड नेगेटिव ब्रश इज इक्वल नंबर ऑफ कंडक्टर। जो हमारे कंडक्टर हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव ब्रश के इक्वल हैं। इन वन पैरेलल पाथ, एक पैरेलल पाथ के अंदर क्या होएगा, जो z बाई ए होएगा इक्वल्स टू z बाई ए। टोटल ईएमएफ जनरेटेड विल बी, टोटल ईएमएफ कितनी होएगी जो जनरेट की होएगी, तो जो टोटल ईएमएफ को हम डिनोट करेंगे ईजी से, तो ईजी इक्वल्स टू एवरेज ईएमएफ नंबर ऑफ कंडक्टर इन ईच पैरेलल पाथ। एवरेज ईएमएफ नंबर ऑफ कंडक्टर इन ईच एवरेज पाथ। जैसे इसमें एवरेज ईएमएफ क्या होगी, फ्लक्स पी बाई क्यू इंटू 60 बाई जेड, और इन पैरेलल पाथ के अंदर जेड बाई ए कंडक्टर है, तो वोल्ट्स इज इक्वल्स टू पी क्यू जेड एन बाई 60 ए वोल्ट्स। एक ये क्वेश्चन है 4 मार्क्स का ही, डिफाइन बिटवीन जनरेटर एंड मोटर। जनरेटर और मोटर के बीच में डिफरेंस बताएं। ये इसके चांसेस 50% है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है ना भी आ सकता है, पर आपको इसकी तैयारी बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको इसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो आप मशीन का पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे। तो आपको जनरेटर और मोटर के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो जनरेटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, पर मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो जनरेटर का उल्टा, इट डेवलप ईएमएफ, ये ईएमएफ को डेवलप करता है। इट डेवलप द टॉर्क, ये टॉर्क को डेवलप करता है। मतलब इसमें हम बिजली को बनाते हैं, ईएमएफ मतलब हमारी जो वोल्टेज उसको हम बनाते हैं, और जो हमारी मोटर है वो टॉर्क को प्रोड्यूस करती है, फोर्स प्रोड्यूस करती है। इन जनरेटर द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इज अपोजिट। जो डायरेक्शन होती है ईएमएफ की वो अपोजिट होती है, और इन मोटर के अंदर जो डायरेक्शन होती है ईएमएफ की इसमें ईएमएफ और करंट की इसमें अपोजिट होती है डायरेक्शन। जैसे वोल्टेज इस साइड होएगा तो करंट इस साइड होएगा, पर
जो मोटर के केस में क्या होएगा, वो सेम डायरेक्शन में होएगा कि वोल्टेज का इस साइड है तो करंट भी इस साइड में ही फ्लो करेगा। यहाँ पे एंड है, मेरे को थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी राइट करते वक्त। एंगुलर वेलोसिटी एंड टॉर्क अवर इन अपोजिट डायरेक्शन। जो एंगुलर वेलोसिटी और टॉर्क है वो अलग अलग डायरेक्शन में है, और इसमें एंगुलर वेलोसिटी एंड टॉर्क इन सेम डायरेक्शन के अंदर है। और मैकेनिकल एनर्जी का डायग्राम बना लेना कि 1 मार्क्स एक्स्ट्रा पॉइंट में मिल जाए। तो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे सर्कल में जनरेटर, और यहाँ पे लिख देना इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोटर, सर्कल में मोटर लिख देना, और यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी। राइट द मेथड्स ऑफ स्पीड कंट्रोल डीसी शंट मोटर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 4 मार्क्स का है। ये क्या है, स्पीड कंट्रोल मेथड बताना है डीसी शंट मोटर का। अब इसमें अलग अलग जो मोटर्स हैं उनके भी स्पीड कंट्रोल आप याद करें कि डीसी शंट का मैंने बताया तो डीसी शंट का ही ना याद करें। बाकी जो डीसी सीरीज़ मोटर, शंट मोटर का और भी कैपेसिटेंस मोटर, जो भी अलग अलग मोटर्स हैं, उन सब का आपको स्पीड कंट्रोल मेथड याद रहना चाहिए। फील्ड कंट्रोल मेथड। इन फील्ड कंट्रोल मेथड स्पीड ऑफ डीसी shunt motor can be changed by converting a variable resistance in series with the shunt field। क्या कह रहा है, इन फील्ड कंट्रोल मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, तो स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर चेंज की जाती है कनेक्टिंग अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इन सीरीज में विद शंट फील्ड के साथ। जो ये शंट फील्ड है RSH लिखा हुआ है, ये शंट फील्ड है, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो R से डिनोट किया जाता है, और यहाँ पे इसमें एरो लगाया जाता है रेजिस्टेंस के अंदर। और ये है आर्मेचर जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको अच्छी तरह दिखाई दे जाए। The flux produced by shunt winding depends upon the current flowing through it। जो फ्लक्स है प्रोड्यूस की जाती है शंट वाइंडिंग के द्वारा करंट के डिपेंड्स पे कि कितना हमने करंट को फ्लो किया है। व्हेन अ वेरिएबल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड, जब एक वेरिएबल रेजिस्टेंस R है वो कनेक्टेड हो जाता है इन सीरीज़ के अंदर विद शंट फील्ड के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड हो जाता है, तो जो शंट फील्ड है करंट रिड्यूस होने लग जाता है, एंड हैंस द फ्लक्स इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। जो फ्लक्स है वो भी रिड्यूस होएगी। द रिडक्शन इन फ्लक्स विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द स्पीड। जब हमारी फ्लक्स कम होएगी तो स्पीड हमारी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ISH इज इक्वल्स टू V बाय में RSH प्लस में R, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय फ्लक्स। अब इसमें n है स्पीड और फ्लक्स तो फ्लक्स ही है, तो अब हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो हमारी जो फ्लक्स होएगी वो डिक्रीज होएगी। द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन स्पीड डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस। जो अमाउंट होएगी हमारी स्पीड की डिपेंड्स किसके ऊपर होएगी, वैल्यू ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस के ऊपर। दिस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इज यूज टू गिव मोटर स्पीड अबव नॉर्मल स्पीड। ये मेथड हम स्पीड कंट्रोल मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं कि मोटर की स्पीड है अबव उसके नॉर्मल स्पीड से अबव देख पाएँ कि उससे ज़्यादा स्पीड हमें मिले नॉर्मल स्पीड से। जैसे हमारी 50 RPM की मोटर हुई तो हमें 50 या 5 या 60 RPM मिले, तो ये इस मेथड का हम प्रयोग करेंगे। आर्मेचर कंट्रोल मेथड, ये अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, ये पहले हम कर रहे थे फील्ड मेथड, अब हम करेंगे आर्मेचर कंट्रोल मेथड। आर्मेचर कंट्रोल मेथड में क्या दिखाई दे रहा होगा, ये आर्मेचर है, ये RC जो वेरिएबल रेजिस्टेंस, और ये फील्ड वाइंडिंग मतलब इसके पैरेलल में लगा हुआ है। तो
इन दिस मैटर अ वेरिएबल सीरीज रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन आर्मेचर सर्किट। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जो सीरीज में लगा हुआ है इज कनेक्टेड विद आर्मेचर सर्किट के साथ कनेक्टेड है। इन द डीसी शंट मोटर के अंदर द फ्लक्स ए इज constant when applied voltage and shunt field resistance are connected। डीसी शंट मोटर के अंदर जो फ्लक्स होएगा वो कांस्टेंट रहेगा एंड जब हम वोल्टेज को अप्लाई करेंगे एंड शंट फील्ड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, जब हम वोल्टेज को अप्लाई करेंगे और शंट फील्ड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड होएगा, जब स्पीड होएगी मोटर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी इंड्यूस्ड ईएमएफ के। तो NAEB वेयर EB इक्वल्स टू V माइनस IARA। द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF, जो वैल्यू इंड्यूस्ड EMF की EB डिपेंड्स अपॉन द ड्रॉप IARA इन आर्मेचर सर्किट। जो वैल्यू होएगी इंड्यूस्ड EMF की EB की वो डिपेंड्स होएगी ड्रॉप IARA के ऊपर डिपेंड्स होएगी इन आर्मेचर सर्किट के अंदर। व्हेन अ वेरिएबल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, जब वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्टेड होएगा सीरीज के अंदर आर्मेचर के साथ, द इंड्यूस्ड EMF इज रिड्यूस, जो इंड्यूस्ड EMF है वो रिड्यूस होएगी, हैंस द स्पीड रिड्यूस, जो स्पीड है फिर वो भी रिड्यूस होएगी। दस द मोटर रन एट स्पीड लेसर देन नॉर्मल स्पीड, जब वो मोटर लेसर स्पीड पे रन करेगी उसकी नॉर्मल स्पीड से, जैसे वो 50 RPM की हुई तो वो 40 या 45 RPM पे वर्क करेगी, मतलब 50 से कम RPM पे वो वर्क करेगी। फील्ड में 50 से ज़्यादा और आर्मेचर में कम। तो अभी हमने सीखा है जनरेटर और मोटर में डिफरेंस और स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर, और साथ में इक्वेशंस ऑफ डीसी जनरेटर, और हमने लॉसेस पढ़े थे कि डीसी मशीन के कितने होते हैं। तो अब अगली नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज़ मोटर, कि डीसी सीरीज़ मोटर के कौन से मेथड होते हैं स्पीड कंट्रोल के। तो अभी हमने पढ़े थे शंट के। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हरियाणा पॉलिटेक्निक के साथ, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और अपने दोस्तों के पास, भाई बंधुओं के पास शेयर करें कि वो भी पेपरों की तैयारी के लिए तैयार रहें और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आएँ अपने पेपरों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।